अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। इधर कुछ दिनों से ब्लड शुगर को लेकर ऐसा ऐसा लोगों का विज्ञापन देखा कि 3 दिन में ब्लड शुगर छू मंतर, तो ऐसी दवा बन गई है, ये हुआ है, वह हुआ है। तो मिजाज में थोड़ी सी गर्मी आ गई। तो आज जो है फजर के बाद जो है हमारे मस्जिद के मुअज्जिन साहब से मुलाकात हुई। तो मुअज्जिन साहब बगल में एक दुकान भी चलाते हैं बेचारे किराना का। तो वो बता रहे थे कि हम तो डायबिटिक पेशेंट कई सालों से हैं, दवा ववा खाते हैं। रमज़ान में कोई घर का लोग रोज़ा रखने नहीं देता है डर से, क्योंकि डॉक्टर साहब ही मना करते हैं। तो बहरहाल इसने आप बीती सुनाया कि हम इस साल जो है रमज़ान में रोज़ा हमने घर के लोगों से छिप के रख लिया था। दुकान में खाने वाने का बोल देते थे और रख लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रमज़ान में बहुत अच्छा से हमारा रोज़ा कटा, बल्कि रमज़ान के बाद बहुत अंदर से हम फील गुड का एहसास किया। तो उसी पर हमारे जहन में बात आएगी, गलतफहमी तो कहता अंबार लगा हुआ है, तो उसका अजाला बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ के बारे में एक बात ये समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी बीमारी तिब्बे नबी के हदीस के मुताबिक लाइलाज नहीं है, उसमें एक डायबिटीज़ भी है। अल्लाह ताला ने जो मतलब एक बात है कि शहद से भी लोग डरते हैं, डायबिटिक वाले, शहद उतनी अच्छी चीज़ है, जन्नत की चीज़ है। तो हम उसमें बोलते हैं लोगों को, भाई अल्लाह ताला ने जो शहद को शिफा कहा है तो डायबिटिक पेशेंट को छांट के नहीं कहा है, पहली बात। दूसरी बात, मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा ब्लंडर है, ब्लंडर मिस्टेक है कि उन्होंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक के लाइन में रखा है, हालांकि उसको फ़र्क नहीं समझा है। चूँकि उसमें घपलाबाजी ये है कि चूँकि उसका एटमिक स्ट्रक्चर फार्मूला जो है लगभग एक होता है, लेकिन एटमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा का फ़र्क है। हाइड्रोजन के जगह का अदला बदली की वजह से एक जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है और एक इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट है। माने ये कि फ्रक्टोज जो है वो जो फलों के मिठास में जो कुदरती मिठास जैसे खजूर, अंजीर, जितना भी फल मौजूद है सब में जो पाया जाता है वो फ्रक्टोज, तो उसको पचाने के लिए इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जितना भी मिठास है दुनिया का, सबको पचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात कि केमिकल फार्मूला लगभग एक होने के वजह से, या मेडिकल साइंस में वालों ने इधर सोचने की जहमत गवारा नहीं किया। बालों को बुआ वाला उपाय है जो दिमाग में अनर सनर बग दिया, कभी ज़मीन के नीचे का चीज़, कभी ज़मीन के ऊपर का चीज़। आज मिजाज में थोड़ी गर्मी है इसलिए आज बहुत कुछ चलेगा। तो अब ऐसा उल्टा पुल्टा कि ज़मीन के नीचे का नहीं खाना है। हालांकि कंट्रोवर्सी शुरू से सबके साथ है। जैसे चिनिया बादाम के बारे में बोलते हैं कि नुकसान नहीं करता है, चलिए बड़ी अच्छी बात है, रियल में चिनिया बादाम नुकसान नहीं करा, लेकिन चिनिया बादाम तो ज़मीन के नीचे होता है। कुछ दिन पहले तक गाजर से लोग बहुत डरते थे और डराते थे डायबिटिक पेशेंट को। तो अभी करीब 15 साल पहले गाजर पर एक किसी ने इंजाइम खोजा, ग्लाइकोकाइनेज नाम का इंजाइम, जो इंजाइम जो है ना वो इंसुलिन की तरह बिहेव करता है। तो अब यह है कि कुछ डॉक्टर लोग जो है अपना हिक्म बुद्धि लगा के अब गाजर का जूस पीने की बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट को। हमारा सवाल है कि जूस जो पीजिएगा उससे चाहे गाजर को खाइए। गाजर का जो फाइबर है, जूस तो पेट में जाएगा ही, फाइबर भी तो बहुत सारा फ़ायदा करेगा, आँख में फ़ायदा करेगा, कब्ज़ दूर करेगा। तो मसला है मेडिकल साइंस अपना कहीं ना कहीं कोई लिंक ज़रूर जोड़ देता है ताकि पब्लिक उसी में उलझी रहे। इसके बारे में अक्सर एक वाक़या हम बताते हैं। आज से 87 में एक गालवन मैगज़ीन में या किसी किताब में देखा था, लंदन के एक डॉक्टर एलन का चर्चा। डॉक्टर एलन लंदन में उस ज़माने में बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट थे। तो पैसा वाले लोगों को तो बड़े बड़े मतलब फॉरेन मुल्क में ना इलाज समझ में आता है, लंदन अमेरिका में। तो अब हुआ ये कि उनको जो डायबिटीज़ हुआ, पाकिस्तानी थे बहुत पैसा वाले, तो डायबिटीज़ जो हुआ तो सीधे डॉक्टर एलन का पता लेके लंदन पहुंच गए। तो डॉक्टर एलन ने उनसे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने ज़बरदस्ती जवाब दिया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, हम डायबिटिक पेशेंट है इसीलिए आपसे इलाज कराने आए हैं। तो उस डॉक्टर ने कहा तुम झूठ बोलते हो। अब ये चौंक गए, बोले सर इसमें झूठ बोलने की तो कोई बातें नहीं है, हमारा पाकिस्तान में अच्छा खासा कारोबार है और हम डायबिटिक पेशेंट है, दोनों सच्चाई है, तो आपसे इलाज कराने आए। तो उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया
मतलब ये कि तुम्हारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बताया है कि जैसे कि खाना, भूख का 1/3 खाना, 1/3 पानी के लिए, 1/3 सांस के लिए, तो इस तरह का करने वाले को गारंटी है कि डायबिटीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो अब यह है कि तुमने अपने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना है, इसलिए तुम डायबिटिक पेशेंट हो। तो मुसलमान कैसे? जब उनकी बात नहीं माने तो मुसलमान कैसे? तो बहरहाल वो बेचारा के जहन के अंदर बड़ा अच्छा सेटिंग था। तो बात तो सही है कि हम लोग अपने इस्लामिक व्यूज़ को दुनिया के सामने ठीक से पेश नहीं कर पाए हैं। तो इसमें कि हमारा बेटा जो MBBS किया था, हमको याद है कि हमने उसका मैथ और बायोलॉजी दोनों लेके उसको +2 में कहा था, BPSC +2 में जो स्कूल में था उसमें कहा मैथ बायोलॉजी दोनों लेके चलो। तो एक बैग मैथ को पढ़ना उसने छोड़ दिया। जब रिजल्ट आया तो मैथ में आया 8 नंबर, बायोलॉजी में माशाल्लाह खूब अच्छा नंबर था, एबव 90 था। तो हम कहा कि मैथ में ऐसा काहे हुआ? तो कहा इसकी बायोलॉजी का नहीं देखा? हम कहा हाँ बायोलॉजी का तो देख रहे हैं। तो बोला कि हमको 1 साइडेड चलना है। सो ये किताब जो है ना, ये किताब को मतलब जो तिब्बे नब्बी वाली किताब हमारी है उसको जो है दुनिया के सामने साइंटिफिक अंदाज से पेश करना है। तो खैर हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमारा भी नियत यही है। इसलिए चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज वो MBBS हो चुका है, अब इंटर्नशिप चल रहा है। उसके लिए दुआ कर दीजिए कि अच्छा फैकल्टी में जो है वो PG कोर्स कर ले। वैसे हमारे ध्यान में है कि अल्लाह ताला उसको लंदन में ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी से वहाँ से MD करवा देते। तो अब ये है कि डायबिटीज़ के पर मुद्दा पर आई। डायबिटीज़ के बारे में गारंटी है कि ये बीमारी ज़्यादा खाने की वजह से और टेंशन वालों को होता है। हमारे एक चचेरे भाई थे, वो बेचारे हमसे 2 साल सीनियर थे। उनको ऐसा टेंशन उनके ज़िंदगी में आया कि अपने कफू से अलग, इस्लाम में जो कफू वाली शादी है ना बहुत ज़रूरी है, कफू से अलग। हमारे एक चचेरे बहनोई थे, सिविल जज थे, उनका एक जान पहचान हुआ फॉरेस्ट अफसर से। तो फॉरेस्ट अफसर की बेटी इलाहाबाद की थी, उन्हीं से हमारे भाई साहब की शादी हो गई। और शादी के बाद एक बेटा हो गया। उसके बाद हुआ कि ससुर में जाहिर सी बात है, एक तो ससुर थे प्योर बिजनेसमैन और एक तो ससुर था फॉरेस्ट अफसर। दोनों समधी में मतलब ये कि रगड़ा शुरू हुआ। किसी भी पॉइंट पे डिफरेंस हुआ, हमको उतना डिटेल नहीं मालूम है। अब उस रगड़ा की वजह से ये हुआ, इधर से हमारे भाई साहब पर दबाव पर डाला गया कि छोड़ दो। अभी बेचारे को एक बेटा होने के बाद अभी भी मसला बड़ी शरीफ, बहुत खूबसूरत। तो मसला ये है कि उसके बाद ये बेचारे जो टेंशन में रहने लगे, चुप का रोज़ा रख लिए। मोबाइल का ज़माना नहीं था, चुप का रोज़ा जो रख लिए तो कंप्लीट गालबन 2 साल या 3 साल के बाद जो है समधी में जो मेल हुआ, अल्लाह ताला ने मेल कराया। तो अब तब तक इनको तोहफा में डायबिटीज़ शुरू हो चुका था। चूँकि टेंशन नहीं, महा टेंशन से गुजरा होगा वो आदमी, और आज सोचा जा सकता है अपने दिल से सोचे दूसरे दिल की बात। तो अब हुआ ये कि डायबिटीज़ से उनका इंतकाल भी हुआ। उल्टा पुल्टा परहेज़ ये वो जो कुछ, और हम लोग के बारे में उनकी वाइफ लोग समझती थी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो चूँकि उनका इंतकाल भी हो गया तो बहरहाल मौत तो बरहक है। अब डायबिटीज़ के बारे में एक बात समझ लीजिए कि दुकानदार ने जो बताया 100% प्रैक्टिकल बात है। रमज़ान शुरू हो रहा है और गारंटी है, हदीस के हिसाब से अगर लीजिएगा तो हदीस में आता है गालबन हाजिक तबीब, जो अल्लाह वाला तबीब होगा उसी के कहने पर अगर उसने कह दिया कि हाँ डायबिटीज़ में आपको रमज़ान में रोज़ा रखना आपको नुकसान करेगा, तो ठीक है आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन जब तब वैसा तबीब नहीं करेगा, और आजकल का तबीब लोग अव्वल तो ईमान वाले लोग नहीं होते हैं, दूसरे ईमान वाला भी सब उसी लाइन में, एक ही लाइन में बहता रहता है। तो बहरहाल रोज़ा किसी भी हालत में डायबिटिक पेशेंट को ही नहीं बल्कि किसी को भी नुकसान नहीं करेगा। मैं बागे दुहल जो उर्दू का लफ्ज़ होता है उसमें हम बोल सकते हैं। इवन ट्यूबरकुलोसिस वाले को भी, हाँ ट्यूबरकुलोसिस का जो आखिरी स्टेज होता है, जो पेट पतला लैट्रिन होने लगता है, पूरा थाइसिस वाला मामला में पूरा खून आने लगता है, तो उस मामले में चलिए रोज़ा के बारे में थोड़ा सा हमारा भी जहन होता है कि उसको सहाया नहीं जाए, उससे रोज़ा नहीं रखवाया जाए। लेकिन शुरुआती दौर में गारंटी है कि ट्यूबरकुलोसिस वाले को भी रोज़ा फ़ायदा करेगा। हाँ, रोज़ा में एक शर्त है कि रोज़ा को रोज़ा की तरह रखिए। रोज़ा को
मतलब ये है कि अब शहरी में भी ठूस के भात दाल गोश्त खा रहे हैं या रोटी सब्जी गोश्त खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। शहरी में हल्का लीजिए, बकदरे बादाम। शहरी में सबसे अच्छा है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि खजूर प्लस खीरा खा ले। खजूर से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है उसमें। तो अब यह है कि आप मतलब डर से नुकसान हो सकता है, लेकिन डर अगर दिल से आपके निकल गया तो इंशाल्लाह गारंटी है नुकसान कभी नहीं करेगा। अभी कैंसर के बारे में एक जापानी डॉक्टर को जो नोबेल प्राइज़ मिला, तो मालूम है कैसे मिला? उसने रिसर्च ये किया कि जब बॉडी हमारा जो है 12 घंटा के बाद फास्टिंग वाले फेज़ में जाता है, तो अब यह है कि उस फेज़ में जितना भी बॉडी का कचरा होता है वो अपने आप जलने लगता है, जल के एनर्जी देने लगता है, जो कचरा जमा होने पर बाद में कैंसर का कारण बनता। उसकी हम एक छोटी सी मिसाल आपको समझा दे सकते हैं कि जैसे कि लकड़ी पर खाना बन रहा था पहले, जैसे गांव देहात में बनता था, अब तो सब जगह गैसे हो गया। तो अब यह है कि मान लीजिए कि गोश्त चढ़ा हुआ है चूल्हा पर, और अभी जो है आधा घंटा और ज़रूरत था उस गोश्त को चूल्हा पर रहने का, गले में कम है, अब लकड़ी ख़त्म हो गई, ईंधन ख़त्म हो गया। तो अब लोग उस हालत में क्या करते हैं कि जो बहार जो घर का जो बहारन कहीं पर जो एक जगह जमा होता है ना, वो सब बहारन में से छोटा छोटा लकड़ी या कुन्नी उन्नी उसी में से कचरा में से बहार सुहार के ऊपर झाड़ झूड़ के किसी तरह से ला के अपना रख दिए, जो भी मिल गया। तो मिला जुला के उस बहाने वो कचरा भी साफ़ हो जाता है। तो सेम वही काम आपको रमज़ान रोज़ा में आपके बॉडी में होता है कि 12 घंटा से जहाँ फाजिल रोज़ा रमज़ान हुआ रोज़ा, तो उसके बाद बॉडी आपके कचरा को ऐसा जलाना शुरू कर देगा जो आपके अगर कैंसर वाले हैं तब भी कैंसर का मर्ज भी इससे छूट जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब यह है कि उसने रिसर्च मतलब उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया है। तो वो बता रहा था कि 12 घंटा के बाद जो फास्टिंग का जो फेज़ होगा ना, वो अगर 5 घंटा और यानी 17 घंटा का फास्टिंग अगर हो जाए तो बॉडी जो है 20-25 से रोज़ा रखते रखते जो है कैंसर उसका ख़त्म हो जाता है। एकदम 100% सही बात है, इसमें ज़रा सा भी मुबालगा आमेज़ी नहीं है। तो अब यह है कि अभी बेचारे सुद्धू भाई की बीवी को रियल में मतलब ये कि केमोथेरेपी से मरते मरते बची, तो अब उन्होंने उसके हस्बैंड ने बड़ा डाइटिंग मैनेजमेंट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। अब उस पर लोग शक कर रहे हैं, 17 तो उस पर शक किया जा रहा है कि भाई ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ, ये है वो है। तो बहरहाल मीडिया को अपने फेवर में करने के लिए उसको घूस देना पड़ेगा, क्लियर बात। और तभी ऑनर सनर बोला, कुछ दिन पहले देख रहे थे ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो अच्छे जो एंकर्स हैं उनके बारे में कि डायबिटीज़ की दवा बन गया, अब हिंदुस्तान से डायबिटीज़ छू मंतर हो जाएगा। तो डायबिटीज़ के कारण को ख़त्म करने के बगैर उस पर फतवा पाना बहुत मुश्किल है। कारण होता है भूख से ज़्यादा खाना खाना, टेंशन की ज़िंदगी। तो टेंशन से रिलेटेड नींद का रिलेशन टेंशन से है। अब नींद सही नहीं होगा तो आपको माइंड में सुकून नहीं मिलेगा। पुरसुकून नींद के लिए आपको हर हाल में रात का खाना डिनर जो है वो मगरिब इशा के बीच में हर हाल में खा लेना है। अब उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। और उसके बाद जो है दिन में आप जम के सलाद उलाद खाइए, फल उल खाइए खूब जम के, और उसके बाद एक टाइम जो है दिन में रोटी सब्जी के साथ खाइए। गोश्त मछली खा सकते हैं, सिर्फ चर्बी वाला से थोड़ा सा बचा जाए। तो अब यह है कि डायबिटीज़ का इलाज बहुत मुश्किल कभी नहीं है, किसी दौर में नहीं, लेकिन वो अपने करना पड़ेगा। दवा से कुछ नहीं होगा, दवा से हालत आपकी बद से बदतर होते चली जाएगी। लिहाजा हमारे मेडिकल वाले को भी तो खैर ये सब बात हमको नहीं लगता है कि उनके पास पहुंच पाती होगी। तो मेडिकल वाले को भी तो ध्यान देना चाहिए, 2-4 आँख खोल के रखना चाहिए। और नेचुरोपैथी में तो खैर डायबिटीज़ का इलाज है, वो डाइटिंग करा के जो है एकदम सही में इलाज कर देता है। हमारा सवाल है कि उसी में जो प्रोफेटोपैथी वाली कुछ जड़ी बूटी को शामिल कर देने से इलाज बहुत आसान हो जाता है, जो हम लोग करते हैं। तो अब यह है कि पटना के एक सर्जन डॉक्टर बेचारे वो किसी तरह से अखबार के ज़रिए हमारे बारे में उनको मालूम हो गया, तो उसके बाद उन्होंने हमारा किताब आदमी भेज के मंगवा के पढ़ा। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने हमको एक बात बोला था कि आप इतना अच्छा चीज़ को रखे हुए एकदम कुर्दा में पड़े हुए, चलिए पटना। तो पटना के लिए अब थोड़ा सा जगहों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फ्लैट व्लैट की बातें सोचा जाएगा। फिलवक्त अभी वो बोले कि एक बात बोले थे कि आप ऐसा कीजिए ना, एक आठ कोई
जलसा उलसा सेमिनार टाइप का इंतज़ाम कीजिए, उसमें हम लोग भी आ जाए, कुछ और लोगों को, कुछ मौलवी मौलाना को भी जमा कीजिए, और तब वहाँ पर जो इस सब तरह की बात होगी तो आवाम में जाना चाहिए ना। हमका अक्सर ही बात तो आपका कहना सही है, तो इसमें तो खर्चा वर्चा भी लगता है, तो हमका अच्छा इंशाल्लाह देखते हैं। तो इरादा है वैसे 2-3 महीना के अंदर में रमज़ान के बाद इंशाल्लाह एक मुजफ्फरपुर में करते हैं इस टाइप पर प्रोफेटोपैथी पे एक सेमिनार, जिसमें बुलावेंगे बहुत आप लोगों को भी। तो अब यह है कि डायबिटीज़ का दिमाग से निकाल दीजिए और रमज़ान के इस्तकबाल के लिए रमज़ान से पहले तैयारी कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते थे रमज़ान के बारे में कि शाबान ही से रमज़ान की तैयारी होती है, तो अब यह है कि जाहिर सी बात है उसका इस्तकबाल के लिए उतना अच्छा चीज़ अल्लाह ने दिया है। अब दुनिया का कोई भी मरीज़ जो है उसको रोज़ा नुकसान नहीं करेगा, और आपके यहाँ रोज़ा फ़र्ज है, तो अब यह है कि रोज़ा से फ़ायदा लीजिए। उसके बारे में एक बात याद आया कि एक बार 2008 में, थोड़ा वीडियो लंबा हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, मजबूरी है हमारे साथ। 2008 में एक बार हमारा कलकत्ता के डीडी बंगला है कि उसका चैनल है सरकारी, उसमें 1 घंटा का प्रोग्राम होता है 7 बजे शाम में, उर्दू प्रोग्राम। उसी में उर्दू प्रोग्राम में उसकी जो एक एंकर है गालिबन है अभी शगुफ्ता यास्मीन, तो उसको हमारी किताब उर्दू वाली मिल गई थी। किसी मरीज़, कोई हमारे मरीज़ के पास किताब था, जो मरीज़ को पार्ट टाइम वो ट्यूशन पढ़ाती थी। तो किताब पढ़ने के बाद वो हमारे पास आए, हमसे कॉन्टेक्ट किया, कहा कि सर ऐसा है कि रमज़ान पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो आपका 20 मिनट चाहिए था। हम कहा कि ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। तो अब हुआ है कि जो इंटरव्यू चला, तो वो 3 सवाल की साथ एक सवाल तो याद है कि रमज़ान में जो अफ्तार के वक्त हम जो तल्ला गल्ला हम लोग खाते हैं, इसको नफ़ा नुकसान के व्यू से क्या कहिएगा। तो हमने कहा कि देख लीजिए, बात को घुमाए, कहा कि रमज़ान में जिस तरीके से हम लोग अफ्तार के वक्त तल्ला गल्ला खाते हैं पूरे घर के लोग, सेम उसी टाइम में ईद के बाद 1 हफ्ता तक वही चीज़ को खाएं। उसी वक्त में टोटल घर के लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, ऐसी तबीयत ख़राब होगी, इतना नुकसानदार चीज़ है। लेकिन रमज़ान में वैसा खाने के बाद भी नुकसान नहीं करता। ये रोज़ा का तिब्बी फ़ायदा है, जो उतना नुकसानदार चीज़ खाने के बाद भी दुइये पैसा सही, लेकिन ईद के दिन कुछ न कुछ तंदुरुस्ती में निखार आ जाता है, अगर उसको सही से रोज़ा रखा जाए। और जाहिर सी बात है अफ्तार और सेहरी तरीके से किया जाए तो रमज़ान मजाल नहीं है, दुनिया में कोई बीमारी नहीं बचेगी। ये समझ, अल्लाह ताला ने बॉडी का रिहर्सल करने के लिए हर साल रोज़ा 1 महीना का फ़र्ज किया है। तो अब है कि सेहरी के बारे में पूछी तो बोला गया हमसे कि सेहरी में हम लोग लच्छा सवई जैसा वाहियात चीज़ खा के अपने तंदुरुस्ती को, सेहत को बर्बाद करते हैं, रोज़ा का फ़ायदा से महरूम हो जाते हैं। तो उसने कहा कि सर हमको तो पिटवा दीजिएगा हम लोग को रोक के। हम कहा ठीक है, कट करो भाई। तो वो उसमें है कि कलकत्ता वगैरह में से लच्छा सेवई खूब चलता है, बंगाली सब रंगीन लच्छा सेवई खाएगा। तो अब यह है कि चलता है जहाँ है, तो अब जाहिर सी बात है रोज़गार की बात है। हमने तो खिलाफ में बोल दिया था, सरकारी चैनल था, तो हमने फट से कट करके फिर बात को घुमा दिया। हमका ऐसा किया जाए कि शहरी में जो हम लोग मैदा की बनी हुई वाहियात चीज़ सब खा खा के अपने रोज़ा के फ़ायदा को से महरूम हो जाते हैं। तो उस 20 मिनट के उस इंटरव्यू को बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो वो कई 3-4 साल 5 साल तक का हमको डाटा है कि वो ये दिखाया जाता रहा। तो चूँकि वो सरकारी चैनल है, हमने उससे कोशिश भी किया था कि उसका हमको CD मिल जाए, लेकिन बोलिए नहीं सर, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा आपको। तो बहरहाल मतलब ये है कि रोज़ा को दिमाग में रखिए कि रोज़ा अल्लाह ताला आपको सफाई, आपके बॉडी का सफाई देने के लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बनो। तो अब यह है कि उसके लिए अल्लाह ताला रोज़ा फ़र्ज किया। रोज़ा के एहतराम में मतलब अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और गारंटी है रमज़ान के रोज़ा के बारे में हमारा अपना तजुर्बा है। जो मरीज़ का 2 महीना 3 महीना इलाज हो जाता है, तो उसको रमज़ान में हाफ ही डोज, जनरली 3 डिब्बा दवा देते हैं, सुबह दोपहर शाम। ले रमज़ान में सुबह शाम वाली 2 डिब्बा दवा से रोज़ा के ज़माने में दवा खा लेता है तो समझिए बगैर दवा बगैर रमज़ान वाला दवा 3 महीना में जो दवा असर करेगा वो 1 महीना में असर कर जाता है, क्योंकि रोज़ा खुद एक इलाज है। तो इसीलिए रोज़ा के लिए तैयार रहिए और दिमाग से निकाल दीजिए कि डायबिटीज़ जो है वो लाइलाज मर्ज़ है। डायबिटीज़ लाइलाज कभी नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि हमारे इस इतना बयान से लंबा चौड़ा बयान हो गया है, आप लोग इस जहन से बात निकली होगी। ठीक है, तो खुदा हाफिज़।